फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। आज का मेरा वीडियो चाइल्ड्स बिहेवियर के ऊपर है। मेरे बुक में मैंने हाउ टू डील विथ चाइल्ड पेट बिहेवियर के बारे में लिखा हुआ है कि अगर आपका बच्चा ज़िद्दी है या फिर एग्रेसिव है या हाइपर एक्टिव है तो आपको कैसे उसको वो इश्यूज़ को ओवरकम करना है, वो लिखा है। लेकिन यहाँ पे ये वीडियो बनाने का मेरा मेन फोकस है कि कैसे इस चीज़ को रोका जाए। आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपके बच्चे में पहले से ही वो समझ आए कि ये बैड है, ये गुड है, तो वो बिहेवियर कहीं ना कहीं वो खुद ही रोक देगा कि ये सही है, ये गलत है, उसको पता चलेगा। तो वो हम उसके बचपन से ही वो कर सकते हैं। कैसे? जैसे बच्चा अभी 1 साल तक तो ठीक है, बस जैसे बच्चा थोड़ा बहुत समझने लगे, चलने लगे, मतलब 1 साल से 3 साल के बच्चे के साथ हम कैसे इस चीज़ को इन्फोर्स कर सकते हैं, गुड बिहेवियर को डाल सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे बच्चा अभी छोटा है, उसको समझ नहीं है, तो ये एज में ज़्यादा होता है कि कुछ चीज़ें हम उसको करने दे सकते हैं, कुछ नहीं। वो पूरा दिन कुछ ना कुछ डिमांड करेगा और हम एबल नहीं है सारी डिमांड उसकी पूरी करने के लिए, तो हम नो 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 करते रहते हैं। तो इससे उसका वो बिहेवियर मतलब चालू होता है। फिर वो अपने लेग को करेगा, फिर किकिंग करेगा, डोर को किक करेगा, मतलब वो धीरे धीरे ऐसे चालू होता है। लेकिन उसको क्या करना है आपको, जब वो 1 से 3 साल का है तो उसको पहले से ही वो समझ डालनी है कि बेटा दिस इज़ गुड, दिस इज़ बैड। वो कैसे? तो पहले अगर जब बच्चा कुछ भी डिमांड करता है, जब वो वर्थ है, जब आप कर सकते हो तो उसको पूरी कीजिए। लेकिन अगर वो वर्थ नहीं है, अगर वो करना नहीं चाहते, आप कि नहीं करनी चाहिए, ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाए, तो आप आर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन का यूज़ कीजिए। आर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन क्या? कि आप बच्चे को किसी और चीज़ में उलझाइए, या उसका फेवरेट टॉय दे दीजिए, या उसको फेवरेट फूड दे दीजिए, उसको किसी और बात में इसके साथ खेलने लगे, मस्ती करने लगे, किसी और बात में उलझाइए। ये एक चीज़ कर सकते हैं आप। और दूसरी, अगर थोड़ा और आगे आप करना चाहते हैं तो उसमें टाइम आउट यूज़ कीजिए आप। टाइम आउट क्या होता है कि अगर बच्चे ने कुछ बैड बिहेव किया, कुछ डिमांड की जो आप पूरी नहीं कर सकते, और अग्रेसिव हो गया या फिर आउटबर्स्ट हो गया, रोने लगा, जो भी है, तो आप उसको समझाइए, बेटा ये चीज़ बराबर नहीं है, गलत है, तो अभी आप कुछ टाइम के लिए आपके रूम में ही रहोगे, या फिर मैं आपके साथ नहीं खेलूँगी। अगर आपने ये किया तो मैं 1 घंटे तक आपके साथ नहीं खेलूँगी। तो ये टाइम आउट हो गया। या फिर आप खेलने नहीं जा पाओगे, आज मैं आपको गार्डन में नीचे लेके नहीं जाऊँगी। ये ऐसी पनिशमेंट इन द सेंस, यहाँ पे हमें बच्चे को डिसिप्लिन करना है, पनिश नहीं करना है। देखिए, 2 चीज़ें हो सकती है, या तो आप डिसिप्लिन करके बच्चे को बेस्ट बनाइए, बेस्ट वैल्यू दे, और अगर पनिशमेंट का यूज़ किया, हार्श पनिशमेंट, तो फिर उसका वर्स रिजल्ट भी आ सकता है। तो पनिशमेंट कैन बी अ पार्ट ऑफ डिसिप्लिन, लेकिन डिसिप्लिन कांट बी पार्ट ऑफ पनिशमेंट। मतलब हमें बच्चे को पनिश नहीं करना है, हमें उसको डिसिप्लिन करना है। हम छोटे छोटे पनिशमेंट, इसको पनिशमेंट नाम दे रही हूँ, ऐसे पनिश नहीं कह सकते इसको, छोटे छोटे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं जिससे हम बच्चे में डिसिप्लिन डालेंगे। तो अगर जैसे फिर बच्चा बड़ा होगा, 3 to 5 ईयर्स के बीच, हम कहीं शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, उसको साथ लेके जा रहे हैं, उसने कुछ डिमांड किया चॉकलेट का, आइसक्रीम का, और आप नहीं दे सकते, या फिर मतलब वो सिचुएशन ऐसा नहीं है कि उसको देना चाहिए, उसके हेल्थ के रिलेटेड आप वरीड हो, तो फिर वहाँ पे आप गिव अप नहीं करना है। मतलब एक बार आपने ना बोला तो अपने ना पे फर्म रहिए कि चलो अभी बच्चा रो रहा है, या फिर सब लोगों के बीच वो अपने पैर पछाड़ रहा है, तो एम्बेरसिंग फील हुआ, तो फिर उसको आपने दे दिया आइसक्रीम। तो अगर आप इस सिचुएशन में मतलब आप गिव अप कर देंगे कि, तो फिर बच्चे को समझ में आ जाएगा कि मैं कुछ ज़िद करूँगा या करूँगी, या फिर मैं रोऊंगा तो मुझे वो चीज़ मिल जाने वाली है। तो आपको अपने डिसीज़न पे फर्म रहना है। और टाइम आउट, जैसे मैंने बोला, अब वो बड़ा हो गया है तो आप उसमें वो टाइम आउट वाला सिचुएशन भी अप्लाई कर सकते हैं कि बेटा आप आपको देखो, समझो, ये 1 घंटे तक आप ये नहीं कर सकते, ऐसा करके। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होगा, 6 से 9 ईयर्स का, तो फिर वो समझ पाएगा। अब उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना है कि उसको खुद को पता है, वो खुद को इवेल्यूएट करेगा कि ये सही है मेरा बिहेवियर या नहीं है, तो वो खुद ब खुद समझने लगेगा और वो अपने आप को कंट्रोल करेगा। मतलब सेल्फ कंट्रोल, यहाँ पे हमें सिखाना क्या है, बच्चे को सेल्फ कंट्रोल करना। बेटा ऐसी सिचुएशन में अगर आप अग्रेसिव हो रहे हो तो आपको कंट्रोल करना है। और हाँ, जहाँ पे बच्चा कंट्रोल करता है, बच्चा आपसे कुछ मांगता है या आप उसको नहीं दिला पाते और वो समझ जाता है, तो आपको उसका प्रेज भी करना है, वेरी गुड बेटा, क्लैपिंग करना है, उसको हग करना है कि यस बेटा तू मुझे समझ रहा है, तो वो भी आपको समझेगा।
है ना। तो उसका बिहेवियर का प्रेज भी करना है हमें, तो ऐसा डिसिप्लिन उसको उसमें डालना है। फिर जैसे जैसे वो 10, 11, 12 साल का होगा तो फिर वो सिचुएशन को भी इवेल्यूएट करेगा कि ये सिचुएशन में ये हो सकता है, ये सिचुएशन में ये हो सकता है। तो वो धीरे धीरे उसमें और समझ आएगी और वो अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करेगा और आपको उसका रिवार्ड देते रहना है, उसका प्रेज करते रहना है, उसको मोटिवेट करते रहना है। हाँ, कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि वो खुद को नहीं हैंडल कर सकता, तो तब आपको पेशेंटली काम रहना है। तो हम बात कर रहे थे कि अगर कभी बच्चा गुस्से में आ भी जाए, कभी उसका आउटबर्स्ट निकल भी जाए, तो उसकी ऐसे सिचुएशन में उसको एक हक दीजिए, उसको अच्छे से समझाइए और सिचुएशन के बारे में उसको नॉलेज दीजिए, गाइडेंस दीजिए और फिर वो धीरे धीरे अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाएगा। आपके बच्चे में बैड बिहेवियर की एक सबसे बड़ी वजह वायलेंट मीडिया भी है। अभी जो मीडिया अवेलेबल है, नेट इजीली अवेलेबल है, तो हर बच्चे के पास अभी ये पैंडेमिक के बाद तो सबके पास फ़ोन है, आईपैड है, टैब है, लैपटॉप है, कुछ ना कुछ मीडिया पर्सनली अवेलेबल है और आपका पूरे दिन ध्यान नहीं रहता कि आपका बच्चा उसमें क्या देख रहा है। पहले तो मैं यही कहूँगी कि नहीं रहता, फिर भी पूरे दिन ध्यान रखिए कि आपका बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्टेड है और क्या देख रहा है, वो क्या सीख रहा है। जैसे ये सब मीडिया की अवेलेबिलिटी की वजह से हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, वैसे उसका वर्स इफेक्ट भी इतना ही बड़ा है। और ज़्यादातर ये वायलेंट मीडिया देखने, मतलब बच्चों को वही पसंद है, फाइटिंग, WWE, WWF, ये कार्टून, उसमें भी मार फाड़ ये सब आता है। तो ये सब देख देख के फिर वो वही इमिटेट करेगा बच्चा, है ना। तो आपको उसको ये वायलेंट मीडिया से दूर रखना है, उसको कम स्क्रीन टाइम दीजिए, उसको बोलिए कि सिर्फ पूरा दिन वीडियोज़ ही ना देखे, बाहर भी खेलने जाइए। कभी कभी ये देखने के बाद बच्चे क्या करते हैं, नीचे खेलते खेलते भी बच्चे हाथापाई पे आ जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे अगर गलती किसी भी बच्चे, सामने वाले बच्चे की हो या आपके बच्चे की, उसको रोकिए, उसको वहीं पे बोलिए कि अभी आप खेल नहीं सकते, चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन आपका ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है। उसको रोकिए, उसको बताइए ये गुड नहीं है। तो आप ये स्क्रीन टाइम कम कीजिए और उसको समझाइए कि क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। एक चीज़ मुझे आपसे कहनी है कि परहैप्स चिल्ड्रन कैन नॉट बी गुड लिसनर टू देयर एल्डर्स, बट दे कैन नेवर फेल टू इमिटेट देम। इसका मीनिंग क्या है पता है? बच्चा आपको इमिटेट करेगा। आप अगर अपना सेल्फ कंट्रोल दिखाओगे, आप अपनी वर्स्ट सिचुएशन को या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, तब आप इमोशन को कंट्रोल करोगे। आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो वो बच्चा आपको ऑब्जर्व कर रहा है पहले दिन से ही, वो 1 साल का हो, 5 साल का हो या 12 साल का हो। आप उस सिचुएशन में कैसे सॉल्यूशन निकालते हो, कैसे आपका फोकस ऑन सॉल्यूशन रहता है या फिर आपका फोकस ऑन प्रॉब्लम रहता है, वो ऑब्जर्व करता है। अगर आपका फोकस सॉल्यूशन पे रहता है तो वो भी सॉल्यूशन पे ही फोकस करेगा। अगर आपका फोकस प्रॉब्लम पे रहता है तो वो भी प्रॉब्लम पे ही फोकस करेगा। तो सबसे बड़ा पॉइंट है ये डिसिप्लिन को इम्प्लीमेंट करने का बच्चे में, कि आप रोल मॉडल बनो। आप क्या करते हो वो देखता है, वो बच्चे इमिटेट करने में कभी भी फेल नहीं होते। तो हम ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ थोड़ा छोटा छोटा पनिशमेंट, कुछ थोड़ा थोड़ा चीज़ें करके उस बच्चे को एक अच्छे से एनवायरनमेंट दे के गुड बिहेवियर उसमें डाल सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसको रोका जा सकता है, प्रिवेंट भी किया जा सकता है। हालांकि मैंने बुक में, अगर आपका बच्चा ऑलरेडी एग्रेसिव है, बड़ा हो गया है कुछ, तो उसमें कुछ ऐसे भी टिप्स है कि आप उसको कैसे हैंडल करो, उसको कैसे रिवर्स करो। और सबसे बड़ी चीज़ मैं मेरे हर वीडियो में कहती हूँ कि पेरेंट चाइल्ड बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपका अपने बच्चे से बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा तो आप कोई भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, कुछ भी उसमें जो भी वैल्यूज़ डालने हैं डाल सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी. Have a great day. Stay tuned with me. God bless all.